नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मालिका ग्रंथ के बारे में जो कि कलयुग का प्रेडिक्शंस हैं उसके बारे में वीडियोस बनाता हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज हमारे मालिका सीरीज़ के पार्ट 4 वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको जलूका पर्वत के बारे में कुछ तथ्य दिए थे, ये सब बोलने का कारण एक ही है, ताकि आप जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को, जो कि कल की लीला जो कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझिए और गहराई से समझिए। और मतलब ये सब जो इवेंट्स फ्यूचर में आने वाली है और अभी जो प्रेजेंटली हो रहा है उसको समझिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है, फुल कॉन्सेप्ट है कल की लीला, जो कि 2020 से स्टार्ट हुआ है, उसको समझिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे स्वयं कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार जो है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहा था कि एक स्वतंत्र अवतार नहीं है, और ये जो रूप है ये 10 गुण मिला के, मतलब हर एक अवतार जो है उसका अंश लेके ही कल की अवतार बने हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या वो रूप जो है वो एक दिव्य रूप है, और क्या वो जब भी मानव धर्म को रक्षा करने आएंगे तो पापियों का विनाश करेंगे, कि कुछ और भी कार्य, कुछ और भी कर्म है उनके। अगर हम 600 साल पहले लिखे गए मालिका ग्रंथ पे नज़र डालें और उसको थोड़ा गहराई से अध्ययन करें, तो इन सब के बारे में विस्तृत रूप से वर्णना गुरु अच्युतदास ने कर दी थी। तो गुरु अच्युतदास के अनुसार कल की अवतार जो है एक अभी मतलब जब तक उनको खुद को रियलाइज़ नहीं होता, खुद को नहीं महसूस होता कि मैं एक अवतार हूँ, तब तक एक नॉर्मल ह्यूमन, एक सामान्य मानव के रूप में अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ जैसे नॉर्मली हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वैसे ही वो भी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो जब समय आएगा उनको वो दिव्य रूप दिखाई देगी, तो उनका जो मन में जो ज्ञान छिपा हुआ है, उनका हृदय में बदलाव आ जाएगा और वो धीरे धीरे इस जलूका पर्वत की ओर आकर्षित होंगे। तो जब कल की अवतार इस जलूका पे आएंगे, तो वो अपना साधना जो है, जो साधना उनको एक अवतार पुरुष बनाएगा, जो शक्ति उनको चाहिए इस कलयुग को धर्म रूप में, एक धर्म रूप मतलब सतयुग में लाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनको यही जलूका पर्वत पर ही मिलेगी। उदाहरण के रूप में जैसे इंद्रदेव अपना घोड़ा जो है वो देंगे और परशुराम अपना अस्त्र देंगे, तो ऐसा कुछ वर्णना है। लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये सब गुप्त रूप से है और समय आने पे आप सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये तो रहा उनका कल की अवतार के साधना के बारे में, जो तपस्या वो करेंगे जलूका पर्वत के ऊपर। उसके बाद प्रश्न उठता है, उसके बाद तपस्या ख़त्म होने के बाद कल्कि जी कौन सा कर्म करेंगे इस पृथ्वी पे। देखिए, अगर उनके कर्म के बारे में हम मालिका ग्रंथ से तथ्य संग्रह करें तो कुछ रोचक चीज़ें हमें मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो रोचक चीज़ें क्या है? मुझे मालूम है अब सब में एक जिज्ञासा है इस अवतार के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य ही है कि हम कलयुग में जन्म लिए हैं और कुछ समय के बाद ही ये अवतार भी अपना रूप प्रकट करने वाला है। तो बहुत ही पवित्र चीज़ है और शायद हम में से भी कोई इस रूप को देख पाए, महसूस कर पाए।
तो वो जब भी कल की साधनारत होंगे जलुका पर्वत के ऊपर, तभी ये जो राज्य है उड़ीसा राज्य, ये जो उड़ीसा राज्य आप देख रहे हैं, ये जो मैप पे इंडिया के मैप पे आपको दिख रहा है, ये जो उड़ीसा राज्य है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, और ये स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के बनाया हुआ एक स्थान है, और चारों युग में प्रभु विष्णु यहीं पे रहते हैं। तो ऐसी अद्भुत जगह है ये उड़ीसा की धरती। शायद अब सबको, आप सब में से किसी को उड़ीसा के बारे में इतना तो मालूम नहीं होगा, क्योंकि ना ही ये ज़्यादा न्यूज़ में आता है, और ना ही इस राज्य के बारे में ज़्यादा कुछ मीडिया में चर्चा होता है। लेकिन इसके कण कण में प्रभु विष्णु, जो कि प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं ब्रह्म बसते हैं, और ये जो जगह है, यहाँ पे ये जो भक्त हैं प्रभु के, जो प्रभु जब ये अवतार लेते हैं एक मानव के रूप में, तो उससे पहले उनके कुछ भक्त जन्म लेते हैं। ये जो भक्त हैं, ये प्रभु के जो लीला होते हैं अवतार लेने के बाद, उस लीला के कर्म में प्रभु को सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, वो सहायता करते हैं। सहायता मतलब वो जो कर्म रहता है, जैसे कि राज्य शासन का कर्म हो गया, युद्ध का कर्म हो गया, तो इसी कर्म में ये जो भक्त होते हैं, ये चारों युग में जब भी अवतार पुरुष आता है, उससे पहले उनके जो भक्त हैं, जो द्वादश गोपाल जो हैं, वो जन्म ले लेते हैं। इनके साथ ही और 3000 भक्त ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन परमानेंट है। रजिस्ट्रेशन परमानेंट मतलब 4 युग में जब भी अवतार आता है, तो ये 3000 जो भक्त हैं, ये भी गुप्त रूप से मानव के रूप में प्रभु आने के पहले ही आ जाते हैं। इनका कर्म ये होता है कि प्रभु का जो अवतार लेने का जो लीला है, उसमें सहायता करें और अपना कुछ योगदान करें, ताकि धर्म जो स्थापना जो कर्म है धर्म स्थापना की, उस कार्य में इन सब का भी अंश रहे, और प्रभु को आसानी हो जाए। आसान मतलब एक तरह से आसानी हो जाती है, क्योंकि जो देखिए, अगर मैं एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हूँ, मैं एक मुख्यमंत्री हूँ, तो मुझे भी कुछ मिनिस्टर्स को अपना दायित्व देना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि मैं ही राजा हूँ और मुझे कोई मिनिस्टर यानी मंत्री नहीं चाहिए, और मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, तो सबसे बड़ा मूर्ख ही होगा। तो उसी मतलब कहने का एग्जाम्पल देने का ये कारण है कि जब भी अवतार आते हैं, तो उनके साथ ये भक्त भी मतलब द्वादश गोपाल जो हैं, और ये 3000 जो पद्म भक्त हैं, ये भी आते हैं। लेकिन कलयुग में जो है, ये लोग कौन से कर्म करने आएंगे, और ये जो भक्त हैं, क्या वो जन्म ले चुके हैं? प्रश्न ये है। तो इसका जो उत्तर है आज मैं आपके सामने बोल ही देता हूँ। ये तो बहुत ही गुप्त चीज़ है, लेकिन मैं ये सब चीज़ें आपके सामने डिकोड करके बोलना इसीलिए चाहता हूँ, ताकि ये जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ आपके हृदय में, ये जो मालिका को बसाना चाहता हूँ, इसमें आप सब एक अंश बने और मेरी सहायता करें। तो जब ये उड़ीसा राज्य आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिजू पटनायक बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे। बीजू पटनायक एक डकोटा प्लेन के वो पायलट थे, जो इंडोनेशिया में जाके उसके प्रधानमंत्री को बचाया था। अकेले जब युद्ध छिड़ी हुई थी, तो अकेले प्लेन लेके गए और बचा के लेके आ गए थे। तो उसको इंडोनेशिया में उसको सन ऑफ द सॉइल भी में कहा जाता है, लेकिन उनका जन्म जो है इस पावन धरती उड़ीसा में हुआ था।
तो ये जो बीजू पटनायक सर हैं, ये जो बीजू बाबू हैं, इनके लिए मैं मेरे हृदय में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज जो मॉडर्न डे उड़ीसा आप देख रहे हैं, ये सब इनका ही बनाए हुआ है। तो जब बीजू बाबू जिनका निकनेम था बीजू बाबू, उनका मृत्यु हो गया निमोनिया से, अचानक मृत्यु हो गई, तो उड़ीसा राज्य में हाहाकार छा गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सब तथ्य नहीं जानते तो आप सर्च कीजिए, सब तथ्य गूगल और यूट्यूब पे भी है। जब बीजू बाबू की मृत्यु हो गई थी तो उड़ीसा राज्य में हाहाकार छा गया था, क्योंकि वो जब बीजू बाबू की मृत्यु हो गई तभी उड़ीसा राज्य में ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई औरत नहीं था जो राज्य को संचालन कर सके। इसीलिए एक ऐसे लड़के को बुलाया गया जो कि फॉरेन में बैठ के अपना बुटीक चला रहा था, मतलब बुटीक मतलब फैशनेबल ड्रेसेस का बुटीक, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में पॉपुलर थी वो टाइम में। अभी इंडिया में ये सब पॉपुलर हुआ है, तो वो टाइम में वो लड़का फॉरेन में एक बुटीक चला रहा था, और उसका जो कस्टमर थे वो बीटल्स जो बैंड था, बहुत ही फेमस, वो दुनिया का बहुत ही फेमस बैंड था द बीटल्स। आप गूगल कर लीजिए द बीटल्स को, बहुत ही फेमस बैंड था, वो उसके परमानेंट कस्टमर थे उस लड़के के। तो कौन था ये लड़का जो कि फॉरेन में था? ये और कोई नहीं दोस्तों, ये बीजू बाबू के सबसे छोटे बेटे थे, जिसका नाम था नवीन पटनायक। जी हाँ दोस्तों, नवीन पटनायक को फ़ोन कॉल आती है कि आपको तुरंत उड़ीसा में आके रिपोर्ट करना पड़ेगा, किसी भी हाल में आपकी पिता की मृत्यु हो चुकी है। और ये सुन के ही नवीन बाबू भी टूट गए थे। तो एक ऐसा बंदा जिसका जन्म तो उड़ीसा में हुआ था, जिसका जन्म इस भारत में हुआ था, लेकिन वो अपनी आधी ज़िंदगी फॉरेन में पढ़ाई करते करते गुजार दी थी, और उसको ना उड़िया आता था और ना उसको उड़ीसा की संस्कृति मालूम थी। तो जब वो आया अपने पिता की अंतिम संस्कार में, बीजू सर की अंतिम संस्कार में, तो उसको जो पार्टी के मेंबर्स थे, क्योंकि बीजू बाबू चीफ मिनिस्टर थे जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि अभी तो आपको संभालना पड़ेगा। तो नवीन बाबू ने सीधा मना कर दिया कि भाई मेरे को तो उड़िया आता ही नहीं, और मुझे मालूम भी नहीं ये इस राज्य में कितने लोग हैं, कौन से लोग रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, ये सब मुझे मालूम भी नहीं। तो भला ये इस राज्य का संचालन मेरे ऊपर कैसे तुम थोप सकते हो? मानता हूँ मेरे पिता एक लीडर थे, और उन्होंने भारत की स्वाधीनता से लेके उड़ीसा को बनाने तक उनका जो कर्म था वो सराहनीय था। लेकिन मैं उनके बेटा होने के लायक इसका मतलब बेटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ये राज्य का शासन दे दो। तो बहुत सारे प्रेशर के बाद जब भी नवीन पटनायक जी जो कि बीजू बाबू के छोटे बेटे थे, उनके फैमिली का प्रेशर आया, उनकी बहन जो गीता पटनायक जी हैं, जो कि अब बहुत ही फेमस राइटर हैं, उनके बड़े भाई जो कि अभी दिल्ली में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि देख भाई तुझे ही संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये राज्य जो है ये बर्बाद हो जाएगा। तो सिचुएशन को देख के नवीन बाबू ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इसको करूँगा, और फिर उसने इलेक्शन लड़ी और जीती, और उड़ीसा के सीएम अभी तक बने हुए हैं, लगभग 20 साल हो गए, और ये बंदा उड़ीसा का सीएम बना हुआ है, और इसको बहुत प्यार मिला हुआ है, क्योंकि ये जो बंदा है ये बहुत ही सरल है, और हृदय से बहुत ही इमोशनल भी है। मानता हूँ इसके अंडर में जो मिनिस्टर्स हैं वो चोर होंगे, लेकिन ये जो बंदा है नवीन पटनायक, ना ये ज़्यादा बैंक बैलेंस जो है ज़्यादा रखने में विश्वास रखता है, और ना कि ज़्यादा शो ऑफ करने में। तो ये तो होगी उड़ीसा राज्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात, और प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल जो चल रहा है क्राइसिस अभी क्या है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको? इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नवीन बाबू जो है उनका जो एज है उनका एज है बहुत हो चुका है, और उनका स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं रहता।
एक समय आ गया था 1 साल पहले, जब सभी बुद्धिजीवी और न्यूज़ चैनल वाले ये टेलीकास्ट करने लगे कि नवीन बाबू अब कुछ दिनों के मेहमान ही हैं। लेकिन इस महापुरुष ने एक बार फिर से इलेक्शन लड़ी और ना ही लड़ी, पूरी मेजॉरिटी से जीती और अभी भी शासन में बरकरार है। हालांकि स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होते ही जा रहा है। तो मालिका के अनुसार 600 साल पहले लिखा गया ग्रंथ के अनुसार एक समय आएगा जब ये इनका जो है ये जो तबीयत बहुत ही बिगड़ जाएगी और बहुत कुछ बदल जाएगा उड़ीसा राज्य में। मैं वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी इसी राज्य का हूँ और मैं भी जानता हूँ अगर इस शख्स की मृत्यु हो गई, अगर मतलब तबीयत बिगड़ गई और मृत्यु हो गई तो अभी भी उड़ीसा राज्य में कोई ऐसा मतलब आदमी या औरत नहीं है जो इस राज्य को लीड कर सके, शासन कर सके। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मालिका के हिसाब से मैं आपको हिंट देता हूँ, आप हिंट को अच्छे से सुनिए क्योंकि ये मैं ज़्यादा ओपनली बोलना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों, मालिका के हिसाब से 22 वो नंबर है, 22 ठीक है, वो नंबर है। वो नंबर को नोट डाउन कर लीजिए और इसी नंबर पे ये घटना घटेगी। आप लोग समझदार हैं और मालिका का जो ग्रंथ है ये तो दिव्य ज्ञान है, लेकिन हालांकि मैंने ये कैलकुलेशन जो है ये मैंने खुद ने किया है। हाँ, 1 साल आगे पीछे होने का चांसेस रहता है क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही पाने के लिए बहुत ही कठिन है। तो मतलब पकड़ के चलिए कि ये जो अंक मैंने आपको बताया उसके आसपास ही ये सब घटना घटेगी और जब मृत्यु होगी तो फिर से ये जो राज्य है उड़ीसा राज्य, यहाँ पे फिर से हाहाकार छा जाएगा कि अब कौन बैठेगा उस गद्दी पे जो हमारा रक्षा करेगा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़, तूफ़ान, बाढ़ ये सब कॉमन है। और ये सब कॉमन मतलब चाय का दुकान में भी अगर आप उड़ीसा के बाहर से आए हैं और बोलेंगे कि हमारे वहाँ मुंबई में ऐसा तूफ़ान आया था तो लोग हंसेंगे, क्योंकि पृथ्वी में आज तक कहीं भी सुपर साइक्लोन हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो वो एक ही जगह हुआ है, वो उड़ीसा राज्य है। तो एक ऐसा राज्य जो हर साल साइक्लोन सहता है, बाढ़ सहता है, ड्राउट सहता है, तो एक ऐसा राज्य को संभालना किसी छोटे कद की आदमी या किसी मीन माइंडेड आदमी या औरत की बस की बात नहीं है। ये इसको संभालने के लिए, क्योंकि ये तो जगन्नाथ जी का राज्य है और एक बार अगर जगन्नाथ जी गुस्सा हो गए तो तांडव निश्चित है। क्योंकि 1999 में उड़ीसा वासियों ने देख लिया था कि अगर तुम गलत आदमी को अपना राजा चुनोगे तो अंत निश्चित है। तो 99 के बाद ही उड़ीसा राज्य के जो पॉपुलेशन है उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब इस बार ये गलती नहीं होगी और दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। इसीलिए नवीन बाबू को चुना गया और फुल मेजॉरिटी से सीएम का पद दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य की वजह से अभी अगर उनका कुछ घटना घटता है आने वाला समय में, ऐसा कोई है ही नहीं जो इस पद को उनके बाद ग्रहण कर पाए। तो प्रश्न उठता है तो उसके बाद क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा। तो मालिका ग्रंथ के हिसाब से 600 साल पहले लिखा गया तालपत्र पे ये जो ग्रंथ है, पाल्म लीफ पे लिखा गया ग्रंथ है और इस पे लिखा है कि अगर जब ये समय आएगा तो सब लोग एक ही राह पे चलना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। हर एक उड़िया घर से एक आदमी निकलेगा और जाके पूरी मंदिर के बड़दांड जो है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पे जाके बैठेगा और प्रभु को बुलाएगा। हर एक उड़िया अपने हृदय से
प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करेगा और बोलेगा, हे प्रभु जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस पुकार को सुनने के बाद जगन्नाथ जी स्वयं कल्कि का रूप लेके कटक जिला में उदय होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी पुकार को सुनने के बाद, इसी भक्त की पुकार को सुनने के बाद प्रभु कल्कि अवतार लेंगे और उड़ीसा के राज्य के कटक जिला में खुद उपस्थित होंगे और उदय होंगे। एक ऐसा आदमी जिसको अगर कोई देखेगा तो उसका हृदय और आत्मा दोनों परिवर्तन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस समय में वो अवतार को देखेंगे तो आपका हृदय और मन दोनों अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। तो सभी लोग जो उड़ीसा में हैं, जो वोटिंग का अधिकार जिसके पास है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही कल्कि को वोट देते जाएंगे। तो इलेक्शन होगा और इलेक्शन में कल्कि ना ही जीतेंगे बल्कि पूरा इंडिया में इतना मेजोरिटी में जीतेंगे कि पूरा इंडिया में, पूरा भारत में एक छा जाएगा, एक उज्ज्वला छा जाएगा कि अरे भाई ये कौन आ गया यार, ये कौन आ गया, इतना मेजोरिटी से कैसे जीत लिया। नरेंद्र मोदी जो कि दिल्ली सिंहासन पे बैठे हैं, भारत का शासन कर रहे हैं, वो भी इस लड़के को मानना चालू कर देंगे। नरेंद्र मोदी जो कि भारत देश के इस पवित्र भूमि के राजा हैं, मतलब राजा तो अभी बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री हैं। वो खुद इस लड़के को देख के समझ लेंगे कि ये सामान्य लड़का, ये नॉर्मल बंदा नहीं है और ये वही है जिसका इंतज़ार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो समय होगा यही है सत्ययुग का उदय का समय। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस उड़ीसा राज्य में देखेंगे कि एक यंग लड़का शासन कर रहा है तो समझ लेना वही ही है। जी हाँ दोस्तों, समझ लेना वही ही है। तो दोस्तों, ये थी मालिका में लिखी गई कल्कि उदय की कहानी, जो कि आज अगर मैं कहूँ कि आज के बाद घर घर में प्रचलित होनी चाहिए, क्योंकि अगर अवतार आ रहे हैं तो भक्तों को भी मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ आएंगे। अगर मालूम ही नहीं चलेगा तो भक्त इस कलयुग में ऐसे ही भटकते रहेंगे। और ये जो चोर हैं, ये जो चोर साधु हैं, साधु के वेश में चोर हैं, ये अपना काम करते जाएंगे और पाखंडी अपना काम ऐसे ही करते जाएंगे। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये स्वयं महापुरुष गुरुदेव अच्युतदास की कही हुई बातें हैं, जो कि 600 साल पहले लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कल्कि उदय का ज्ञान मैंने आपके साथ साझा किया। ज़रूर कमेंट कीजिए आपकी क्या राय है इस बारे में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा ऊर्जा मिलेगा कि हाँ, मेरा वीडियोस कोई देख रहा है, किसी को पसंद आ रहा है। तो आपके सहायता, मतलब आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सब कार्य नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपसे आज अनुमति मांगता हूँ। जय जगन्नाथ, जय हिंद।